आज हम देखेंगे न्यू सागा का एपिसोड 5। और इस समय ये लोग कैरेज में बैठकर ज़ेंथोस की 2nd बटालियन से भाग रहे हैं और काइल प्रिंसेस मिलेना से दोबारा पूछता है, 2nd बटालियन का कैप्टन ज़ेंथोस क्या सही में आपको मारना चाहता है? प्रिंसेस मिलेना कहती हैं, हाँ ज़ेंथोस मुझको मारना चाहता है और वो ये सब मेरे भाई करेनास के कहने पर कर रहा है। और ये बात मुझे कल पता चली थी जब मेरी ड्रिंक में ज़ेंथोस ने कुछ मिला दिया था और मैं ज़मीन पर गिर गई थी, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई थी। लेकिन ज़ेंथोस और करेनास को इस बात का पता नहीं चला, जिस वजह से उन दोनों ने अपना पूरा प्लान मेरे सामने ही डिस्कस किया था। और उनका प्लान था कि वो मुझको कैरेज में बिठाकर मुझ पर मॉन्स्टर से हमला करवा देंगे, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि मुझको किसने मरवाया है। हालांकि मुझे अपने भाई के इरादों का हमेशा से आइडिया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कुछ कर पाएगा। लेकिन ज़ेंथोस के उसके साथ मिलने की वजह से पूरी सिचुएशन बदल चुकी है, क्योंकि ज़ेंथोस एक बहुत ही केपेबल इंसान है और अपने भाई की वजह से मैं हमेशा किलरेन और 5th बटालियन से ही अपनी सिक्योरिटी करवाती हूँ। काइल कहता है, मैंने सुना है कि 5th बटालियन में सिर्फ औरतें ही हैं। प्रिंसेस कहती हैं, हाँ, और 5th बटालियन की एलिगेंस की वजह से उन्हें रॉयल कैपिटल के अंदर सेरेमनीज का भी हिस्सा बनना पड़ता है, जिस वजह से इस बार मेरी सिक्योरिटी का काम ज़ेंथोस को मिला है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी काइल इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ज़ेंथोस प्रिंसेस को मारने की कोशिश करेगा। हालांकि काइल को ये बात भी अच्छे से पता है कि प्रिंसेस जो भी कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। और फिर प्रिंसेस कहती है, हम सब इसके अंदर एक साथ हैं और अगर तुम मुझे सेफली रॉयल कैपिटल तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। काइल कहता है, हम आपको जरूर बचा लेंगे, लेकिन हमको इनाम नहीं बल्कि सम्मान चाहिए। और फिर ये लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने लगते हैं और प्रिंसेस बताती हैं कि कल सुबह किलरेन और 5th बटालियन भी आर्चन टाउन तक पहुंच जाएंगे और जब उनको पता चलेगा कि प्रिंसेस वहां पर नहीं है तो वो लोग प्रिंसेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे, जिस वजह से 2nd बटालियन के साथ मिलकर ये लोग 5th बटालियन को हरा सकते हैं। थेरोन कहता है, तो क्यों ना हम लोग कल सुबह होने तक आगे गाँव के अंदर छुप जाएं। काइल कहता है, ऐसा होने पर 5th बटालियन सारे गांव वालों को जान से मार देगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बात बाहर लीक हो जाए। इसलिए हमें वापस आर्चन टाउन की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि वो लोग हजारों टाउन के लोगों को जान से नहीं मार पाएंगे। लेकिन ऐसा करने पर हमें 5th बटालियन को पार करके जाना होगा। ये सुनकर प्रिंसेस थोड़ी हैरान हो जाती हैं और इनसे पूछती हैं, क्या 5th बटालियन को पार करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? और फिर ये लोग यहाँ पर रुककर 5th बटालियन को पार करने के प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी करने लगते हैं। और सिल्डोनिया काइल को बताती है कि 5th बटालियन के साथ इस समय ज़ेंथोस नहीं है। और प्रिंसेस मिलेना कहती हैं, तुम्हारी ये इंटेलिजेंट स्वॉर्ड सही में काफी कमाल का टूल है। काइल कहता है, हमारे प्लान के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे अब हमें पता चल चुका है कि ज़ेंथोस 5th बटालियन के साथ नहीं है, जिस वजह से हम अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। और फिर प्रिंसेस इनके पास इतनी टॉप क्लास के मैजिक स्टोन्स और माना पोशंस देखकर हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं, आखिर तुम लोग हो कौन? काइल कहता है, हम हीरो बनने की चाह रखने वाले लोग हैं जो बस यहाँ से गुजर रहे थे। और अभी दूसरी तरफ प्रिंस करेनास को काफी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, जिस वजह से प्रिंस करेनास ज़ेंथोस को जाकर प्रिंसेस मिलेना को मारने का ऑर्डर देता है। और ज़ेंथोस कहता है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में आपको किलरेन को खुद हैंडल करना होगा। और इस समय 5th बटालियन अटैक करने के लिए तैयार खड़ी है, क्योंकि सामने से प्रिंसेस का कैरेज इनकी तरफ आ रहा है। लेकिन तभी अचानक सिल्डोनिया 5th बटालियन के ऊपर काफी सारे मैजिक स्टोन्स गिरा देती है और मैजिक स्टोन्स के फटने से काफी सारे नाइट्स मर जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर ये लोग 5th बटालियन को पार करते हुए आर्चन टाउन की तरफ जाने लगते हैं। और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक कैरेज का बैलेंस थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि कैरेज का एक पहिया टूट चुका है, जिस वजह से अब इन्हें कैरेज को छोड़कर ही आगे बढ़ना होगा। जिस वजह से काइल उर्जा से कहता है, अगर हम चाहते हैं कि नाइट्स प्रिंसेस मिलेना तक ना पहुंच पाए तो हम में से किसी एक को यहाँ रुककर उनकी स्पीड को थोड़ा कम करना होगा। उर्जा कहती है, अभी भी 30 नाइट्स जिंदा बचे हुए हैं और उनसे अकेले लड़ना मतलब खुद को मारने जैसा है। काइल कहता है, लेकिन अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। और ये सुनकर उर्जा थोड़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उर्जा को लग रहा है कि काइल अब यहाँ पर रुककर बाकी नाइट से लड़ाई करेगा और हो सकता है कि इसमें काइल की जान चली जाए। लेकिन काइल कहता है, और इस काम को करने के लिए थेरोन सही रहेगा। और काइल फिर थेरोन को यहाँ रुककर नाइट्स को रोकने के लिए कहता है और उर्जा की पावर की मदद से ये तीनों हाई स्पीड में यहाँ से भागने लगते हैं। और प्रिंसेस और बाकी लड़कियां घोड़े पर बैठकर भागती हैं और थेरोन बस इनको यहाँ रुकने के लिए गिड़गिड़ाता रह जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये लोग सही में इसको यहाँ अकेले छोड़कर भाग गए।
जिसके बाद थेरोन एक वाइट झंडा लेकर खड़ा हो जाता है और जब नाइट्स यहाँ पर पहुँचते हैं तो थेरोन इनसे माफी मांगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन जब नाइट्स को प्रिंसेस यहाँ पर नहीं मिलती तो इनका वाइस कैप्टन डिसाइड करता है कि वो खुद थेरोन को जान से मारेगा। लेकिन थेरोन वाइस कैप्टन से लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है और अपनी जान की भीख मांगता है। लेकिन इस सब से वाइस कैप्टन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वाइस कैप्टन थेरोन को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है। और अभी दूसरी तरफ उर्जा को थेरोन की फिक्र हो रही है, लेकिन लीज और काइल उर्जा को बताते हैं कि थेरोन इन दोनों से ज्यादा ताकतवर है। और फिर हम देखते हैं कि थेरोन ने वाइस कैप्टन का सर धड़ से उड़ा दिया है और कहता है, सबसे ताकतवर आदमी को सबसे पहले मारना लड़ाई शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है। और ये देखकर नाइट्स भी थेरोन पर हमला करने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं और थेरोन फिर अपनी ट्रेनिंग का बैंड और अंगूठियां उतार देता है और इन इक्विपमेंट्स की वजह से एक इंसान का वजन काफी गुना बढ़ जाता है। और फिर थेरोन अपनी तलवारबाजी से और मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल करके इन लोगों को लगातार मारता जाता है। और दूसरी तरफ काइल उर्जा को बताता है, तुमने नोटिस किया होगा कि थेरोन कभी कभी अचानक गायब हो जाता है और ऐसा करने पर वो अकेले जाकर ट्रेनिंग करता है और थेरोन के पास मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन जब बात तलवारबाजी की आती है तो वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। उर्जा कहती है, लेकिन वो हमेशा ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो बहुत लापरवाह इंसान हो। काइल बताता है, वो ऐसा बिहेव इसलिए करता है जिससे सामने वाला उसे अंडर एस्टिमेट करे और वो मौका देखकर अपने दुश्मन को खत्म कर दे। लीज कहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बिहेवियर पूरी तरीके से एक नाटक है और तुम कह सकती हो कि वो 10% एक्टिंग करता है। और अभी दूसरी तरफ थेरोन 30 में से 22 नाइट्स को मार चुका है और बाकी नाइट्स की थेरोन से हालत खराब हो रही है। लेकिन अचानक थेरोन कहता है, मैं और लड़ाई नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा काम तुमको रोकना था, ना कि मारना। और वैसे भी तुम्हारे घोड़े यहाँ से भाग चुके हैं, जिस वजह से तुम प्रिंसेस तक नहीं पहुँच पाओगे, इसलिए ये तुम्हारे लिए अपनी जान बचाकर भागने का अच्छा मौका है। ये सुनकर नाइट्स यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन थेरोन मैजिक स्टोन्स नाइट्स पर फेंकता है और बचे हुए नाइट्स को भी धोखे से मार देता है। और दूसरी तरफ अभी सिल्डोनिया ने काइल को बताया है कि ज़ैंथोस लगातार इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है और तभी ज़ैंथोस एक एनर्जी बोल्ट से सिल्डोनिया को हिट कर देता है। और सिल्डोनिया की आवाज सुनकर काइल पूछता है, क्या हुआ सिल्डोनिया, तुम ठीक तो हो ना? सिल्डोनिया कहती है, मुझ पर एनर्जी बोल्ट से हमला हुआ है लेकिन मैं ठीक हूँ। और फिर काइल सबको यहाँ पर छुपने के लिए कहता है और अकेले जाकर ज़ैंथोस से लड़ाई करने के लिए कहता है। प्रिंसेस मिलेना कहती हैं, ज़ैंथोस हमारे किंगडम का सबसे ग्रेटेस्ट नाइट है और क्या तुम उसको लड़ाई में हरा सकते हो? काइल कहता है, मैं ज़ैंथोस से लड़ाई करना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है। प्रिंसेस कहती हैं, मैं सोच रही थी कि तुम ज़ैंथोस के बारे में इस तरीके से बात क्यों करते हो, जैसे कि तुम उसको जानते हो, और क्या तुम्हारा हमको बचाना सही में एक कोइंसिडेंस है? काइल को समझ नहीं आता कि काइल को क्या कहना चाहिए, लेकिन प्रिंसेस कहती हैं, चलो छोड़ो, हमारे पास इन सब बातों के लिए यहाँ पर टाइम नहीं है और वैसे भी मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। और फिर काइल ज़ैंथोस के सामने पहुंच जाता है और काइल से लड़ने के लिए ज़ैंथोस भी अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है। और काइल पूछता है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास और नाइट्स भी हैं। ज़ैंथोस कहता है, मैं और ऐसे इंसानों को नहीं खोना चाहता जो इसका हिस्सा नहीं है, और वैसे भी तुम्हें मारने के बाद मैं अपना काम आसानी से कर लूंगा। काइल कहता है, मैं जो कहने वाला हूँ वो थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या तुम सरेंडर करोगे? क्योंकि मैं तुमको नहीं मारना चाहता और मैं प्रिंसेस से भी तुम्हें माफ करने की रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन ये सब सुनकर ज़ैंथोस को गुस्सा आ जाता है और ज़ैंथोस काइल को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है और काइल भी ज़ैंथोस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़ैंथोस अटैक करता है, काइल डॉज करता है, लेकिन ये बस ज़ैंथोस का एक इल्यूजन है और ज़ैंथोस दोबारा काइल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन काइल इस हमले से बाल बाल बचता है और फिर ज़ैंथोस के ऊपर एक काउंटर अटैक भी कर देता है, जिससे ज़ैंथोस को थोड़ी चोट भी लग जाती है और ज़ैंथोस जल्दी से थोड़ा पीछे हटकर सोचने लगता है, ये पहली बार हो रहा है कि कोई इंसान मेरे इल्यूजन मैजिक को फर्स्ट टाइम में ही डॉज कर गया हो। लेकिन काइल इस समय सोच रहा है, ज़ैंथोस मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कैसे फाइट करते हो, क्योंकि तुमने ही मुझको सिखाया है कि मैजिक स्वॉर्ड्समैन कैसे बना जाता है। और यहाँ यह एपिसोड खत्म होता है।